फिर आपका मुक्तक वाणी चैनल के अंदर स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, 4 स्टेप फॉर्मूला के अंदर जो आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर लेकर के आएगा, ये बातें अट्रैक्शन के ऊपर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, कि कैसे बंदा 4 स्टेप फॉर्मूले को अपना करके, यानी कि कामयाबी के वो 4 पिलर, जैसे मैं अगर 0 लेवल से उठ करके आज आपके सामने एक ठीक ठाक जीवन यापन कर रहा हूं, तो साथियों आइए मैं 4 स्टेप फॉर्मूला में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। कौन सा है? नंबर 1, साथियों नंबर 1 सबसे पहले है बर्निंग डिजायर। कौन सा? बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर जब तक बर्निंग डिजायर, आर यू एक्साइटेड, आर यू नंबर 1, आर यू चैंपियन, आर यू बॉस, आर यू लीडर। मैं आपसे जब ये बातें पूछता हूं तो एक ही बात निकल करके आती है कि नो। साथियों, बर्निंग डिजायर जब तक नहीं है, यानी कि तब तक चैन से ना बैठो जब तक किसी भी उस लेवल को, उस चीज को, उस सफलता को हासिल ना कर लो। बर्निंग डिजायर ऐसी हो कि आग लग जाए, जब तक उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, वो बर्निंग डिजायर। ऐसी बर्निंग डिजायर कि जब बच्चा रोता है तो जब तक उसको दूध नहीं मिल जाता तब तक वो चैन से नहीं चुप होता, चिल्लाता है, रोता है, और आखिर में उसको दूध मिलता ही मिलता है। तो बर्निंग डिजायर ऐसी हो कि बच्चे की तरह हो। दूसरी डिजायर साथियों आपकी, नंबर 2, दूसरा फॉर्मूला, होप एंड फेथ। ये हमें किस पे रखना है? किसी और पे नहीं रखना, ये सिर्फ हमें अपने आप के ऊपर रखना है। होप एंड फेथ का मतलब एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताऊं। एक बार श्री भगवान बिल्कुल खाली बैठे और दिमाग के अंदर आया, एक विचार आया कि क्यों नहीं ब्रह्मांड बनाया जाए। तो परमात्मा ने जो है, भगवान ने एक ब्रह्मांड बनाया, और बैठे बैठे विचार आया खाली ब्रह्मांड से क्या होगा। उसके अंदर तारे बनाए, ग्रह बनाया, उसके अंदर गैलेक्सीज बनाई, सौर मंडल तैयार किया। फिर एक बात विचार में आई कि क्यों नहीं ग्रह तो बना दिए, एक ग्रह ऐसा जिसके ऊपर जीवन यापन हो सके। तो भगवान के दिमाग में विचार आने से उस चीज का जन्म हुआ, यानी कि वो विचार सफल हुआ, और एक ग्रह जिसका नाम है पृथ्वी बनाई गई। पृथ्वी बना दी, फिर सोचते रहे कि इस पृथ्वी को तो बना दिया, इसके ऊपर अचरज विचरज, यानी कि अंडज, जेरज, सफेदज और उद्भज, ये चारों ही खानी अगर बना दी जाए तो कैसे कैसा रहेगा। उसके मन के अंदर आता है, विचार आता है, और उनके अंदर जेरज और अंडज से पैदा होने वाले जीव जंतु उन्होंने बना डाले। अब जीव जंतु बना तो डाले, लेकिन इस धरा के पृथ्वी के ऊपर एक जानवर दूसरे को खा रहा है, दूसरा उसको खा रहा है, और वो फिर उसको, यानी कि एक ऐसी श्रृंखला चलती आ रही है। उनको तो वो फिर विचार दिमाग के अंदर आता ना, यार मजा तो नहीं आया, मजा नहीं आया। ये तो जीव एक दूसरे के हत्यारे हैं, ये जीव तो एक दूसरे को खा रहे हैं, ये तो एक दूसरे को खा करके अपना पेट भर रहे हैं। फिर दिमाग के अंदर विचार आता कि क्यों नहीं इस धरा के ऊपर एक प्राणी बनाया जाए, जो सोच भी सके, चल भी सके, सब कुछ काम धंधा कार व्यवहार कर सके, और सब कुछ बना भी जानता हो। उस इंसान की, आज से हजारों साल पहले इस इंसान को बनाया गया साथियों। यहां एक विचार भी खड़ा होता है, जब इस इंसान को परमात्मा ने बनाया, हजारों साल पहले बनाया हुआ इंसान का आज भी मॉडिफाई करने का वो नहीं सोचते। आज अगर इंसान की बनाई हुई हर चीज, कोई भी XYZ, वो हर 6 महीने के अंदर उसके अंदर मॉडिफाई करने की सोचता है। आज आपके साथ पास आईफोन है, उसके अंदर अलग फीचर आ जाएंगे। आज आपके पास ये बोर्ड है, कल को डिस्प्ले वाली स्क्रीनिंग आपकी LED आ जाएगी। टच किया, सब कुछ चल पड़ा। यानी कि हर इंसान की बनाई हुई चीज के अंदर मॉडिफिकेशन है, और इस परमात्मा की बनाई हुई चीज के अंदर आज तक विचार नहीं आया कि इसकी नाक यहाँ के बजाय यहाँ साइड में लगा दे, कान साइड में है तो उसका थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दे। आज हजारों साल पहले का बनाया हुआ आज तक सेम HD चलता आ रहा है साथियों। यानी कि ऐसे इंसान को घड़ित कर दिया, ऐसे इंसान की मैन्युफैक्चरिंग कर दी परमात्मा ने, और वो इंसान अपना जीवन यापन करने लगा।
जीवन यापन करने लग गया। और एक दिन इंसान फिर दुखी होने लग गया। इंसान को बना तो डाला, लेकिन इंसान फिर परमात्मा को चिट्ठी लिखने लग गया, परमात्मा मुझे 5 लाख रुपए पर महीने के लिए चाहिए। कोई चिट्ठी लिख के भेज रहा है कि हे परमात्मा मुझे बच्चे चाहिए। कोई चिट्ठी लिख के भेज रहा है कि हे परमात्मा मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। कोई चिट्ठी लिख के भेज रहा है परमात्मा मुझे बहुत बड़ी कोठी बंगला बना करके दे दे। कोई चिट्ठी भेज रहा है परमात्मा मुझे लड़का दे दे। यानी कि परमात्मा के पास दिन प्रतिदिन अनगिनत ऐसी चिट्ठियां, इतनी चिट्ठियां जाने लगी। परमात्मा अपनी जो रानियां थी उनकी उनको टाइम देना भूल जाते हैं और चिट्ठी पढ़ते 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 सारा दिन गुजार देते हैं। तो रानियां इकट्ठी होकर कहती है, बोले सुनो परमेश्वर, या तो चिट्ठी पढ़ लो या हमें टाइम दे दो। अगर चिट्ठियों में उलझे रहे तो हम तलाक ले लेंगे और हम छोड़ के चले जाएंगे। तो परमात्मा विचार करने लगे, यार ये बना तो दिया, अब क्या करूं, अब कौन सी कूंठ में जाऊं, समुन्द्र में जाऊं। तो मर देवताओं को इकट्ठा किया, एक मीटिंग बिठाई। अरे अब बना तो डाला ये इंसान, अब क्या किया जाए। सभी इकट्ठे देवी देवता इकट्ठे हो जाते हैं परमात्मा की सभा के अंदर। सभी ने अपने अपने विचार रखे साथियों। और विचार जब रखे तो किसी ने कहा कि परमात्मा समुन्द्र में चले जाओ। तो परमात्मा के मन में विचार आया कि समुन्द्र में चला जाऊं। इतने में नारद जी आते। नारद जी कहते नहीं भगवान, समुन्द्र में जाने की जरूरत नहीं है। समुन्द्र में जाओगे तो यो इंसान इतना तेज है, आज यो इंसान समुन्द्र की गहराई तक पहुंच चुका है, ये वहां ढूंढ लेगा। किसी दूसरे देवता ने कहा कि हे परमात्मा अंतरिक्ष में चले जाओ। तो कहने लगे परमात्मा जी, बोले ये देवताओं चला तो जाऊंगा अंतरिक्ष में, लेकिन ये अंतरिक्ष में भी आज इंसान जा चुका है, वहां भी मुझे मुझे ढूंढ लेगा। एक ने कहा कि हे भगवान आप पहाड़ की ऊंची चोटी पे चले जाओ। बोला ये मेरे को वहां भी ढूंढ लेगा, आज इंसान पहाड़ की चोटी पे भी जा चुका है, ये वहां से भी भिन्न नहीं है, वहां तक भी ये पहुंच चुका है। यानी कि जिन जिन देवताओं ने जो जो जगह बताई, इंसान से वो अनभिज्ञ नहीं है, इंसान वहां तक जरूर जा चुका है। तो नारद जी आखिर में कहने लगे कि हे भगवान आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक सरल सा एक जगह ठिकाना बताता हूँ। बोला बोलो। बोला आपको कहीं छुपने और छुपाने की, कहीं भागने और भगाने की जरूरत नहीं है, आप इस इंसान के अंदर जाकर के छुप जाओ। क्योंकि इंसान हर जगह ढूंढ लेगा, लेकिन एक जगह ऐसी है जो इंसान आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। तो साथियों ये था दूसरा होप एंड फेथ। आपको फेथ अपने आप के ऊपर रखना है कि मेरे घट के अंदर परमात्मा है, और है भी है, सच में ही है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अंदर ही है। हर परमात्मा को आधार मान करके आपको कार्य करना है कि परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा मेरे अंदर है। यानी कि इतना बड़ा सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, मैं जो करूंगा सच्ची नीयत से तो वो मेरा काम सफल होगा, और भीतर बैठा वो परमात्मा मेरा काम सफल करवाएगा। तो ये फेथ लेना है और मानना है कि आई कैन डू इट, I becoming healthy, energetic and young. I becoming champion. I becoming I am money magnet. I am leader. I am boss. ये सारी चीजें आपको अपने आप के अंदर ये धारणा है और ये मानना है कि हाँ मैं आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। क्योंकि जितना ना करोगे अपने लिए उतना ही एक गड्ढा खोद के तैयार रखोगे। ना तो करनी नहीं, फेत रख करके आगे सिर्फ बढ़ते चलना है, चलते जाना है आगे। आगे का काम अंदर बैठे उस परमात्मा का है साथियों। ये था होप एंड फेथ। और तीसरा पिलर है साथियों, वो है आपका अब्सोल्युटली क्लियरिटी। ये क्लियरिटी क्या लेकर के आती है साथियों? क्लियरिटी ऐसी हो साथियों, देवानंद और सुखदेव दो दोस्त थे। तो देवानंद के पास कोई काम धंधा बिल्कुल भी नहीं था, ना कोई रोजगार था, ना उसके पास पैसे थे, ना घर के अंदर कोई गुंजाइश थी। तो देवानंद सुखदेव को कहने लग गया, सुखदेव कोई उपाय बता दे यार, काम धंधा मिल जाए, घर खर्चा चला लूं, बच्चे पाल लूं।
कहन लग्या सुखदेव देवानंद, शिव जी भगवान के व्रत करने शुरू कर दे, तेरा हर काम सफल होगा। देवानंद सुखदेव की बात मान करके व्रत करने स्टार्ट कर देता है साथियों। कुछ समय के बाद शिव जी भगवान देवानंद के व्रतों से खुश होकर के और आके कहते हैं, देवानंद मैं तेरे व्रत रखने से खुश हुआ, मैं तेरे को 3 वरदान दे रहा हूं, जो मर्जी तू मांग। 3 वरदान मांग, थोड़ा जल्दी कर, मेरे को आगे भी कहीं जाना है। तो देवानंद 3 वरदान मांगता है कि हे भगवान मुझे बड़ी सारी गाड़ी चाहिए। बोला देवानंद सोच समझ के मांग मेरे भाई। बोला जी मेरे को बड़ी सारी गाड़ी चाहिए। बोला तथास्तु। दूसरा वरदान मांगया कि मेरा बैग पैसे से भर जाना चाहिए। बोला तथास्तु। तीसरा बैग मांगया कि मेरे इर्द गिर्द लड़कियां हो। परमात्मा ने कहा तथास्तु। कह करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद देवानंद को साथियों सरकारी स्कूल की बस, जो कि लड़कियों के कॉलेज में लगी हुई थी, उस बस का कंडक्टर देवा सिंह को जो है कि देवा सिंह को नौकरी मिल जाती है बस कंडक्टर की। यानी कि उसने जो मांगा था ना साथियों, उसमें क्लियरिटी नहीं थी। अब बड़ी सारी गाड़ी, तो साथियों बड़ी सारी गाड़ी मांगी तो मिल गई। गाड़ियों में भी मॉडल होते हैं, गाड़ियों में भी अलग अलग तरह के कलर, लाल नीला पीला धोला काला कलर है। गाड़ियों में भी मर्सिडीज है, बेंज है, डिस्कवरी है, लैंड रोवर है, ओडी है, गाड़ियां वे भी है साथियों। गाड़ियों में मांगा, लेकिन टॉप मॉडल था कि न्यू मॉडल था या ओल्ड मॉडल था, वो भी क्लैरिटी उसके अंदर नहीं थी। किसी प्रकार की कोई क्लैरिटी उसके अंदर नहीं थी, जो मुंह में आया मांग लिया। तो साथियों यहाँ भी आपको एक आपकी कामयाबी का पिलर यहाँ आपको बहुत ज्यादा जो है आगे लेकर के जाएगा। अगर क्लैरिटी अगर आपके विजन के अंदर है, विजन वो रखो जो आपको बिल्कुल सीधा रास्ता नजर आता हो, तो ऐसी क्लैरिटी लेकर के चलोगे। यानी कि होटल के अंदर बैठ करके अगर एक बार कह दिया कि मुझे चाउमीन या डोसा बर्गर या मुझे गुलाब जामुन खाने हैं, तो उसके ऊपर अडिगा में रहना चाहिए। क्योंकि बर्गर चाउमीन डोसा अगर मांग भी लिया है तो उसके ऊपर रुकिए। तो अगर आप ऑर्डर बार बार ऑर्डर कैंसिल करोगे, क्योंकि ऑर्डर देते ही तुरंत ऑर्डर नहीं मिलता, उसमें समय लगता है। तो ठीक इसी प्रकार जो भी आप परमात्मा को इंटेंशन देते हो, हाई इंटेंशन, तो परमात्मा उस पर थोड़ा सा टाइम तो लेते हैं आपको वो ऑर्डर पहुंचाने में। अगर आप ऑर्डर चेंज कर लेते हो और फिर कहते हो मेरे तो परमात्मा पीछा पड़ा हुआ है, मेरे तो कर्मों में नहीं है, मेरे तो भाग्य में ऐसा लिखा है, मैं तो हर वक्त ऐसे लेट होता हूँ, मेरे को तो टाइम पे कुछ मिलता ही नहीं है, तो उसमें गलती परमात्मा की नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी क्लैरिटी नहीं है। चौथा है साथियों जीरो डाउट। ये जीरो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों। अपने आप के ऊपर किया हुआ डाउट, कहते हैं जिसके बीज में डाउट है ना, तो उसके फल और फ्रूट में भी डाउट रहेगा। जिसके बीज में डाउट है उसके ऊपर भले कितना बड़ा पेड़ बन जाए, उसके फ्रूट में भी डाउट रहेगा। तो डाउट अगर आपके थॉट के अंदर है, आपके विचारों में डाउट है, आपके रहनी वहनी सहनी में डाउट है, तो आपके हर काम में डाउट रहेगा। कहते हैं अगर आपने आप के ऊपर किया हुआ डाउट, दुनिया आपको वही ले जाएगी जहां दुनिया जा रही है। क्या बोलना मैंने? अपने आप के ऊपर किया हुआ डाउट, दुनिया आपको वही ले जाएगी जहां दुनिया जा रही है। और अपने आप के ऊपर नहीं किया हुआ डाउट, आप वहां जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। क्या बोला मैंने? अगर आपने अपने आप के ऊपर नहीं किया डाउट, तो आप वहां जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। ये मेरे चार कामयाबी के चार कामयाबी के जो पिलर है साथियों, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर दे दें। आपने इस कामयाबी के 4 पिलरों को अमल में ला करके मुझे दग दग कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू वेल।